के बहेड़ी में हाई स्कूल की टीसी मांगने पर छात्रा को उसका भविष्य खराब करने की स्कूल प्रशासन की तरफ से धमकी दी है। छात्रा के पिता का कहना है कि स्कूल की मान्यता भी नहीं है और दूसरे स्कूल से हाई स्कूल कराया है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी। शाहिद, क्या है पूरा मामला? जी बच्चन जी, बताना चाहूँगा, छात्रा का कहना है कि वह 7th से नगर के कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि उसे लगातार 7th से मार्कशीट भी मिल रही थी, सब कुछ। जब हाई स्कूल अब आया, हाई स्कूल में पास है छात्रा ने कहा जब हमने टीसी मांगी गई तो इनकार कर दिया गया। छात्रा ने यह भी बताया है कि उस स्कूल की मान्यता नहीं है, किसी अन्य स्कूल से टच है, उसी स्कूल से पेपर कराए गए थे। जब छात्रा ने अपने वालिद को ये बात बताई, वालिद के छात्रा के पहुंचे हैं कॉलेज में, कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके साथ में अभद्र भाषा का उपयोग किया और उनको वहां से लौटा दिया गया। जबकि छात्रा के वालिद ने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने उनसे कई चीज़ों के चार्जेस भी लगाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि चलिए हम एडमिशन दोबारा कर लेंगे, लेकिन इसमें 5,000 रुपये कोई बताए थे लैब के चार्जेस के। जब इस बात को छात्रा से पूछा गया तो छात्रा ने बताया पूरी साल पढ़ने के बाद में एक भी दिन हमें लैब के अंदर नहीं ले जाया गया। फिर इसी बात को लेकर के छात्रा के वालिद को वापस भेज दिया गया और टीसी नहीं दी गई है। इस बात को लेकर के उप जिलाधिकारी से शिकायत भी की है, वहीं जिलाधिकारी ने कहा है उस पर जांच कराई जाए। शायद बहेड़ी नगर के लिए कौन से स्कूल का मामला है? बहेड़ी नगर के J&A कॉलेज है जो शेरगढ़ रोड स्थित है। वहीं कॉलेज प्रशासन से संपर्क साधने की कोशिश की तो उनके घर में किसी बच्चे ने फोन उठाया और काट दिया। उसके बाद शायद एक बात ये जानना चाहते हैं हम लोग के स्कूल के अंदर कितनी फीस लगभग वसूली जाती है? इसमें कई अलग तरीके से चार्जेस हैं। हम बताना चाहेंगे कि इसमें बताया गया, हमारे द्वारा जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फीस कोई एग्जिट फीस नहीं बताई गई है। कभी किसी का चार्जेस लगा करके बता देते हैं, कभी किसी का। अब बताइएगा, एक गरीब इंसान अगर बच्चे को पढ़ा भी रहा है तो लैब के चार्जेस के 5,000 रुपये बताए गए। वहीं सरकार का कहना है कि बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। अगर किसी गरीब ने एडमिशन करा भी दिया तो शिक्षा के नाम पर ये लोग एक व्यापार कर रहे हैं। वहीं गरीब परेशान है। अब उसने कहा है कि छात्रा का एडमिशन में कहाँ कराऊं, टीसी दे नहीं रहे हैं ये लोग। वहीं कॉलेज में एडमिशनों का टाइम भी ओवर हो गया है। जब उन्होंने ये बात भी कही है तो अलग उनके आरोप हैं कि बाहर के बच्चों से भारी रकम वसूल करके एडमिशन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। पहले दिन अर्शिका खालिक किस स्कूल में पढ़ती हैं? J&A इंटरनेशनल। अब कौन सी क्लास में हैं? 10th हुआ है। क्या है मामला आज जो पापा ने आपकी शिकायत की है उप जिलाधिकारी से? मैं J&A में 7 से लेके 9 तक किया। 9 तक का रिजल्ट वहीं से मिला, पर जब 10th का यहाँ की मान्यता ही नहीं थी। 10th का हमें एग्ज़ाम दिए गए मानपुर के कॉलेज से, ND अकेडमी से, तो हमें तब पता चला कि इस स्कूल की मान्यता ही नहीं है। बट जब हम टीसी मांग रहे हैं, टीसी भी नहीं दे रहे हैं और ना ही रिजल्ट दे रहे हैं। और पापा गए जब एडमिशन कराने, तब भी बहुत किया, बदतमीजी से बोली प्रिंसिपल मैम, और ना ही टीसी दे रही है, ना ही रिजल्ट दे रही है और ना ही एडमिशन कर रही है। जी, लैब की फीस मांगी है जबकि लैब कराती ही नहीं है। 9th क्लास में 10th में भी इन्होंने एक दिन भी लैब नहीं कराई, सिर्फ एक दिन कराई तो लेकर गए और वापस आया, कुछ भी नहीं सिखाया। अब आपने पेपर दिए हैं, किस स्कूल से दिए थे और क्या है? मानपुर में ND अकेडमी स्कूल से कनेक्ट है ये। इस इधर की मान्यता ही नहीं है, ना कि 10th की ना 12th की। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम लोग चाह रहे थे कि दूसरे स्कूल में एडमिशन लें, पर ये लोग ना टीसी दे रहे हैं। अब जब हमने यहाँ एडमिशन कराने गए ना एडमिशन ले रहे हैं, और ना ही लैब, बहुत एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं लैब की, जबकि लैब कराते ही नहीं है। जी, ऐसे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे टीसी भी नहीं दे रहे और एडमिशन भी नहीं ले रहे। अली जी, आपने आज जो शिकायत की है उप जिलाधिकारी से, क्या है मामला, बताएंगे? J&A में मेरी बेटी अर्शिका खालिक 7th क्लास से पढ़ रही थी। पिछले साल उसने हाई स्कूल 1st क्लास से किया। अब मैं इस दौर में सऊदीया चला गया पढ़ाई करने के लिए।
तो मैंने आके वहाँ पे गया इस बेटी के लिए, तो मैंने इससे पहले पूछा, मैंने कहा बेटा टीसी के लिए कहा था, टीसी लेके आपने कहीं एडमिशन दिया? तो इसने बताया टीसी उन्होंने दी हुई। अब मैं गया तो उन्हें टीसी मिलेगी अगले महीने के पहले हफ्ते में, अगस्त में, जब तक लेट फी हो चुका होगा बच्चे की पढ़ाई पूरी मानी जाए। तब मैंने इनसे कहा भाई मुझे आप बच्चे का एडमिशन कर लो यहाँ। तो इन्होंने ये कहा प्रिंसिपल ने, आप सारी जगह घूम लिए, जब एडमिशन नहीं हुआ तो आप हमारे स्कूल में आए हैं। तो मैं बाहर गया हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज इसने अलीगढ़ के लिए जरूर लिया क्या था, वहाँ पे इसका नंबर आया। उसके बाद में मैं एडमिशन के लिए आया। इन्होंने कहा हमारे स्कूल में बच्चे काफ़ी हैं, अब मैं देखती हूँ तो एक बच्चे दिन में मैं आपको बताऊँगी एक हफ्ते के अंदर कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा नहीं। इनके एक अफजाल हमारे दोस्त हैं, इनके सलीम अख्तर के चाचा, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा यार प्रिंसिपल बहुत बदतमीज है, वो इस तरीके से एक तो बात नहीं कर रही, फिर मेरे सामने 2-3 लड़कों को उन्होंने और भी झाड़ दिया कि एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका। लड़के वहाँ खड़े हुए थे उनके कुछ में, तो फिर मैं मेरी बात सुनी तो मुझसे उन्होंने ये कहा कि भाई आपके बच्चे को हम या तो एक हफ्ते तक इंतजार करें। आज उन्होंने जब बुलाया तो मैं गया, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा भाई आपने के बच्चे का नहीं हुआ तब आप आए हो, आप क्षमा याचना दो कि भाई मेरी गलती है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लिहाजा मेरे बच्चे का एडमिशन कर लिया। तो मैंने जब कोई मेरे बच्चे ने कोई गलती नहीं की है तो क्षमा किस चीज़ की? और बच्चा मेरा इंटरनल है तो पहले प्रेफरेंस इंटरनल को मिलना चाहिए। बाहर वाले बच्चों को ये 5,000, मैंने सुना है कि 5,000 रुपये एडमिशन फीस लेके ये रिछा के बच्चों को ज़्यादा एडमिशन होता है, और हम इंटरनल बच्चे से वो पैसे मिलेंगे नहीं। फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं, लिहाजा आप क्षमा याचना तो लिख के और फला फीस ये चाहिए, फला ये चाहिए, लैब की फीस चाहिए। तो मैंने बेटी ने मेरी उनसे कहा कि भाई लैब में कभी लेके तो गए नहीं, पिछले साल की सीट पिछली उन्होंने कहा नहीं गए, तो उसमें खड़े होकर कहा कभी नहीं लेके गए। तो उस पर बोली भाई हाई स्कूल में ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने जब हाई स्कूल में ज़रूरत नहीं होती तो फीस क्यों दी गई? अब आप फीस ले रहे हैं, फिर उन्होंने 500 रुपये एग्ज़ाम फीस और ये सब। मैंने कहा तो मेरी आपसे तय है कि 10 महीने की फीस मैं एक बार में ही देता हूँ। मैं चेक लेके गया था, मैंने कहा पूरी फीस मुझसे 1 साल दी। 1 साल में हर स्कूल में, इससे पहले मेरी लड़की मिशन में पढ़ती थी तब भी मैं पूरी साल की फीस 10 महीने की देता था। तो अब इन्होंने कहा नहीं हम फीस ले लेंगे। फिर मैं दूंगा नहीं, जो बोले जाइए आपसे जो कर्म लगती है। अब आपने शिकायत की है, उस पर क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि साहब मेरे लड़के को न्याय मिलना चाहिए और प्रिंसिपल बदतमीज प्रिंसिपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सुनने में आया इस बेटी ने मेरी मुझे ये बताया कि हमें जो एग्ज़ाम दिलाए गए हैं, कोई मानपुर में स्कूल है उसके नाम से एग्ज़ाम दिलाए गए, जबकि हम तो ये समझ रहे थे कि इनके स्कूल को मान्यता होगी, बड़ा स्कूल है, हम इनके स्कूल से की वो टीसी मिलेगी। अब वो कहीं और से टीसी वो दे नहीं रहे ना, ये हम नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे बच्चे का भविष्य बेकार हो जाएगा। अगर बेकार भविष्य बेकार